हाय दोस्तों, एक सोनी सुबह के साथ एक नया मैथमेटिक्स का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स में हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं। आज एक अल्टीमेटली एक नया टॉपिक जिसका नाम है इरेशनल नंबर्स, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये इस पूरे चैप्टर को कवर करता है। ये 9 का पहला चैप्टर है और कहीं ना कहीं 8 के फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करता है। इसमें हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स जो इरेशनल नंबर से रिलेटेड हैं वो करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू मोटिवेशन जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखी थी और रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर इज इक्वल टू पी अपन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो नई बात पढ़ने की है वो है कि रैशनल नंबर का डेरिवेशन, जो रैशनल नंबर का नाम है वो रेशियो से कहीं ना कहीं डिराइव हुआ है और क्यू जो यहाँ वाला क्यू है वो क्वोशिएंट से डिराइव हुआ है। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स के बीच में, और इरेशनल नंबर लाइक √2 जो था वो बेसिकली पाइथागोरस ने सर्च किया था 569 BC 479 BC के बीच में। इसके रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि किसने सर्च किया। एक उसमें से एक मैथमेटिशियन हिप्पैकस ऑफ क्रोटोन का भी नाम आता है। इरेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे। व्हाट आर इरेशनल नंबर। √2 को हम पहले डिनोट करते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको कैसे डिनोट करेंगे। हमने एक नंबर लाइन खींची जिसमें एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करी, तो उसका एक साइड ले लिया हमने 1 का, दूसरे साइड पे हमने 1 ले लिया। अब उसका अगर ये रेक्टेंगल है और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अल्टीमेटली √2 इस तरह से उसने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। अब इसी तरह से √3 का भी करते हैं। √3 अगर हम जो √3 है वो हाइपोटेन्यूज है। √2 हमने पहले से निकाला हुआ है कि √2 ये क्या है। दूसरे साइड को हमने 1 ले लिया। इनफैक्ट √3 डिराइव नहीं होता, पर √2 हमने एक साइड ले ऑलरेडी निकला हुआ, दूसरा साइड उसका 1 ले लिया। उसको हम पाइथागोरस थ्योरम में अगर रखते हैं तो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये अगर हम ये बेसिकली अंडर रूट रखते हैं तो ये √3 आपका अपने आप आ जाता है, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 2 + 1 3 अंडर स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया √3। तो इस तरह से √3 को भी हमने नंबर लाइन में आपने डिनोट किया, आपके समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से बाकी √n में कितने भी नंबर्स को आप नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं। आप डेसिमल एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं। 10/3 को हम कैसे लिखेंगे, 7/8 को हम कैसे लिखेंगे, 1/7 को हम कैसे लिखेंगे, ये बेसिकली हम सीखेंगे। 10 में 3 का डिवाइड किया 3.3 थी, 7 में 8 का डिवाइड किया तो 0.875, 1 में 7 का डिवाइड किया तो 0.1428 आ गया। अब ये कह रहा है कि शो 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर प्रूव करना है 3.142678 विच इज, यानी कि उसको ये प्रूव करना है कि वो P/Q फॉर्म है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली जो रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं इनको। तो ये इसको प्रूव करना है अपार्ट फ्रॉम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। इसने डिवाइड कर दिया, ये पॉइंट हटा के इसने नॉर्मल वे में एक के सामने 6 टाइम्स 0 रखे, तो ये इस तरह से प्रूव किया इन्होंने। अगला करते हैं 0.333 इज इक्वल टू 0.33 के ऊपर उन्होंने बाहर रखा क्योंकि 3 रिपीटेडली आ रहा है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप x को जानते ही हैं, x की वैल्यू अगर हम 0.33 रख लेते हैं तो ये 0.33 रख लेते हैं, तो और ये एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू 0.3333। तो हम इसको दोनों पोर्शन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10x हो गया, ये आपका 3.3333 जो भी हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने 3.333 की वैल्यू हमने 10x दे रखी है, तो वो अगर हम 3.33 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 3 + 0.33 की वैल्यू x है, तो हम इसको 3 + x भी लिख सकते हैं। और 3.33 की वैल्यू यहाँ पे 10x है, तो यहाँ वो 10x यहाँ लिख सकते हैं, ये आपका 10x हो गया। तो 10x + 3 + x, तो x की वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे। 9x = 3, x की वैल्यू हो गया 1/3। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 1.2727, इसको 1.27 बार भी लिख सकते हैं।
अब इसको हम प्रूव करेंगे। x की वैल्यू अगर हम 1.27 कर लेते हैं और 100 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.2 डिजिट्स आपके इधर खिसक जाएंगे। 100x 127.27 हो गया। इसको तोड़ भी सकते हैं। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? हम इसको 126 प्लस 1.27 लिख देते हैं। वो लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने 1.2727 ये लिख दिया बेसिकली। अब इसको अगर हम 126 को 126 रहने दिया, 1.2727 ये आपका x की वैल्यू है, तो ये वो 126 प्लस x लिख दिया, तो बहुत आसान हो गया। अब x की वैल्यू 99 x हो गया, 126 के बाद x की वैल्यू आपकी निकल गई। इसी तरह से 23535 किया, इसको हम 0.235 बार भी लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q, ये 2 हो सकता है p अपॉन q। तो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं बेसिकली, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स हैं बेसिकली। तो इसको आपने किया, x की वैल्यू 0.2353535 हो गया। ओके, x की वैल्यू हमने दोनों को पॉइंट हटाने के लिए, दो डिजिट्स को यहाँ लाने के लिए दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, ये 23.53 हो गया, फिर 5353 चलता रहा। उसके बाद 100x इज इक्वल टू, हम इसको 23.53 की जगह 0.53 की जगह हमने 0.30 रख दिया, तो 0.23 बचा। ये बात ध्यान रखना, 53 में से 30 लेस किया तो 0.23 बचा, और फिर बाद में 53 रिकरिंग रहा। तो इस तरह से किया। अब इसके बाद आप तो जानती है 100x इसकी वैल्यू है, तो 100x इज इक्वल टू 23.3, ये x की वैल्यू 0.235 है। तो हम क्यों ना इसकी जगह हम x रख दें, तो 100x इक्वल टू 23.3 तो रह गया, ये आपका x है। यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो x इक्वल टू 0.2353535, वो ये x ही है, तो वो यहाँ पे x रख दिया। x की वैल्यू 99x इक्वल टू 23.3, x की वैल्यू 233। अब ये देखिए इसने क्या किया, दोनों को 10 से पहले इसने लिखा 23.3 अपॉन 99 लिखा, फिर दोनों को 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 233 डिवाइडेड बाय 990। आंसर 0.235 जो पहले से रिपीटेडली जो भी इसका आंसर आ गया है वो है। इसके बाद आगे चलते हैं, हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होते हैं p अपॉन q, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर या ऑब्लिक टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली रेशनल नंबर्स होते हैं। इसी का अपोजिट इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, जो बार बार रिकर नहीं करते, और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये बेसिकली इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन में यही है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो आपका रेशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आपका इरेशनल नंबर हो गया। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड ये हो गया आपका 2/7। ठीक है, तो ये इन्होंने किया, ये इसने कैलकुलेट करके रखा है। ये पाई, इसी तरह से पाई है रेशनल नंबर, ये 3.45, ये बेसिकली उन्होंने पाई की वैल्यू रखी है जिसकी कोई अंत ही नहीं है। जैसे इसका कोई अंतर नहीं है तो ये रेशनल नंबर हो गया, ऐसे इसी का कोई अंत नहीं है, तो पाई बेसिकली अपन 22/7 लिख तो देते हैं पर उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए वो इरेशनल नंबर कहलाया। दोस्तों, विजिबिलिटी इशू के कारण मैंने इस वीडियो को वापस से शूट किया है। तो अपन पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स हम बेसिकली पढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स सेटिस्फाइंग कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं ये इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, वो हमेशा रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि जो तीन प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को रेशनल नंबर सेटिस्फाई करते हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन। यानी कि अगर हम ये चारों चीज करते हैं रेशनल नंबर्स का, तो वो हो जाता है, सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। ये तीनों प्रॉपर्टीज को, ये चार चीजें सेटिस्फाई करती हैं। इसी तरह से बट उसमें एक वो है, एक्सेप्शन है कि नंबर एक्सेप्ट जीरो नहीं होना चाहिए उसमें। तो बेसिकली चारों को सेटिस्फाई करती है, सिर्फ जीरो को सेटिस्फाई नहीं करती।
इसी तरह से आप आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर फॉलो द सेम प्रॉपर्टी। इरेशनल नंबर सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इरेशनल नंबर फॉलो करते हैं सेम प्रॉपर्टी को फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ओनली, यानी कि दो चीजों को ही सेटिस्फाई करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। समटाइम्स दे डोंट फॉलो दिस प्रॉपर्टी, कई बार ये फॉलो करते हैं, कई बार नहीं करते, यानी कि इरेशनल नंबर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दो चीजों को फॉलो करते हैं, कई बार उसको करते हैं और कई बार वो फॉलो नहीं करते। अब ये नंबर्स बताए उन्होंने, जैसे अब एक एग्जांपल दिया, √6 प्लस माइनस √6 इज इक्वल टू 0, √2 माइनस √2 इज इक्वल टू 0 ही होता है। तो बेसिकली ये आपकी ये से दोनों नंबर्स हैं इरेशनल नंबर एडिशन और सब्सट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करते ना, क्योंकि 0 आ रहा है। देखो यहां पे भी 0 आ रहा है और ये भी आपका 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह के अदर नंबर है 7√5, 7/√5 अंडर √2 प्लस 21 √2 प्लस 21, और एक और है पाई, ये सब जिसकी वैल्यू 3.141/15 समथिंग होती है। तो ये सब कहीं ना कहीं ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है ये सब। तो ये एक तरह से इरेशनल नंबर हो गए। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया। एक और उससे आगे चलते हैं, फर्दर इससे आगे चलते हैं, इसको फिर कर लेते हैं। 2√2 प्लस 5√3 का एडिशन कर लेते हैं, √2 माइनस 3√3, ठीक है। तो ये आ गया 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। इसमें √3 और √2 कॉमन फैक्टर्स है तो इनको बाहर ले लिया, और 2 + 1 और 5 - 3 कर लिया। तो 2 + 1 हो गया 3 और 5 - 3 हो गया 2, और 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लाई 6√5 प्लस 2√5। मैं अब कैमरा चेंज करने जा रहा हूं जिससे आपको ये दिख सके, इसका आगे दिख सके, तो मैं चेंज कर देता हूं। हम इसको फर्दर करते हैं। 6√5 इंटू 2√5 ये हो गया 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 6 × 12 हो गया, √5 इंटू √5 हो गया आपका 5, 12 × 5 = 60। अब इसी से प्रॉपर्टीज इन्होंने निकाली है। सम ऑफ ए रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इज इरेशनल। किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम, रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का सम इज इररेशनल, ये ध्यान रखना, ठीक है। रैशनल नंबर का सम और इररेशनल नंबर का सम इररेशनल होता है। ऐसे प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट विद एन इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर और एंड इरेशनल नंबर, यानी कि एक नंबर रैशनल हुआ और दूसरा इररेशनल हुआ तो नंबर इररेशनल आता है। यानी प्रोडक्ट और क्वोशिएंट किसी रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का अगर वो नॉन जीरो होता है ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज इरेशनल, ये एक्सेप्शन है, नॉन जीरो नंबर, ये ध्यान रखना। इसी तरह से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी रैशनल और इरेशनल। किसी ये चारों चीजें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, याद रखना। इररेशनल नंबर में भी रैशनल भी हो सकते हैं और इररेशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं और इररेशनल भी हो सकते हैं। ये इसलिए मैं रुक के इसलिए बोल रहा हूं कि आपको इररेशनल बिल्कुल क्लियरली सुनना है। तो किसी भी चीज का सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन दो इररेशनल नंबर का रैशनल भी हो सकता है एंड इररेशनल भी हो सकता है। तो ये आपको मैंने क्लियरली समझा दिया। अब हम फर्दर इसके आगे बढ़ते हैं, फर्दर इसके करते हैं हम लोग। ये डायग्राम वही डायग्राम है जो बेसिकली आपके बुक्स में भी अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से ये वाला डायग्राम और इस डायग्राम, इन दो डायग्राम्स का मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया है इसका। ये इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। दो डायग्राम्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ हम लोगों ने लिखा लेट ए बी को हमने 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी एक यूनिट ले लीजिए। BD इक्वल टू √x, BC मानिए 1 यूनिट, यानी कि AB मानिए 3.5, BC मानिए 1। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OBD राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब चूंकि ये पूरा एक डायमीटर है, ठीक है, ओ सेंटर है, तो
ओ तो ओसी, और ये थोड़ा लग नहीं रहा पर ये एक्चुअली अगर डायग्राम देखें तो ये ओसी ओ ए, ये तो अपने आप ही बराबर होगा क्योंकि आधा आधा रेडियस है, ये पूरा डायमीटर है तो उसका आधा रेडियस है, और ओसी ओ ए और ओडी जिसका हाइपोटेन्यूज है, ये सब बराबर है, ये यहाँ कहीं ना कहीं शो करता है बराबर है सारे, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू x प्लस 1/2 है। तो ओबी की वैल्यू क्या निकली, ओबी की वैल्यू यहां से निकलती है, एबी ओबी की वैल्यू निकली एबी माइनस ओडी, एबी माइनस इसको ओडी कर देते हैं, तो एबी की वैल्यू आपकी मान लो हो गई, एबी की वैल्यू आपको पता ही x है, ये कर दी, माइनस ओडी की वैल्यू आपकी हो गई, ये आपने यहां निकाल दिया x प्लस 1/2, इसको फर्दर सॉल्व किया 2x हो गया, 2x माइनस x तो x रह गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस 1 हो गया, x माइनस 1/2। अब इसके फर्दर आगे चलते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो BD स्क्वायर इस चीज का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम में एक साइड स्क्वायर प्लस दूसरा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमने सीधा ले लिया BD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो OD स्क्वायर होगा माइनस OB, यानी कि BD इसकी अगर वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो हमको, ये मैंने पहले लिख दी इसकी वैल्यू पर आप निकालेंगे अभी, BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर को हम लोग इसकी वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से अपन OB की वैल्यू लेस कर देते हैं, स्क्वायर की वैल्यू लेस कर देते हैं, तो BD स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर ये निकला, x निकल गया, ये कैसे निकला मैं बताता हूं, OB इक्वल टू x माइनस OB की वैल्यू निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज में से रिड्यूस किया रूट x, OD स्क्वायर में से लेस करते हैं इसको, माइनस इसको OB स्क्वायर किया, ये अपने कैसे करा, यहां पे करा है x प्लस 1 होल स्क्वायर जो हमने पहले निकाला था, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी OD, ये OD यहाँ पे भी है, देखिए इस OD की वैल्यू x प्लस 1 होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये यहाँ कर दिया, माइनस OB स्क्वायर की वैल्यू अपन ने निकाले ली है, OB अगर x माइनस 1/2 है तो उसके होल स्क्वायर यहाँ हो गया, होल स्क्वायर कर दिया, इसको फर्दर सॉल्व किया आपने, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये 4x/4 होता है, निकल जाएगा इसका, ठीक है, और x की वैल्यू 1 हो जाती है, तो x की वैल्यू 1 हो जाती है, तो x की वैल्यू 1 मतलब आपका 1x आ गया, सॉरी ये आ गया आपका 1x आ गया, इसको इसकी वैल्यू निकल गई 1x, ठीक है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1x, BD स्क्वायर इक्वल टू 1x, BD स्क्वायर इक्वल टू 1x, तो BD की वैल्यू अंडर रूट x आ गई, ठीक है, BD स्क्वायर इक्वल टू x, तो BD की वैल्यू होगी रूट x, वो मैंने यहां लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। इसके फर्दर हम चलते हैं, बाकी आइडेंटिटीज हैं आपने करी हुई हैं, AB को हम करते हैं तो इज इक्वल टू रूट A इंटू रूट B, सेकेंड करते हैं हम लोग, ये हमने बहुत जनरल है, सेकेंड है अंडर रूट A/B इज इक्वल टू अंडर रूट A/B, ये भी कोई जनरल बात है, रूट A प्लस रूट B इज इक्वल टू ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में रूट A माइनस B माइनस रूट B ब्रैकेट क्लोज, तो ये दो A प्लस B माइनस B स्क्वायर उसके हिसाब से निकली है, तो रूट A को स्क्वायर जो होगा, रूट A के अंदर जो स्क्वायर होगा वो अल्टीमेटली A बन जाएगा, और रूट B के अंदर स्क्वायर होगा तो वो B बन जाएगा, तो ये बेसिकली वही आइडेंटिटी है, A प्लस B A माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A का तो A स्क्वायर बन गया, और अंडर रूट B स्क्वायर होगा तो वो B बन जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व किया, A के को इंडिविजुअली सॉल्व किया क्योंकि A B C D सब अलग अलग आइडेंटिटी, तो A को C से मल्टीप्लाई करा, A को D से मल्टीप्लाई करा, B को C से मल्टीप्लाई करा, B को D से मल्टीप्लाई करा, वही ये लिखा है। अब A प्लस B होल स्क्वायर तो बनता है रूट A स्क्वायर, तो रूट A स्क्वायर A हो गया, ये कर दिया उसने,
रूट बी स्क्वायर, तो ये बी बन गया, तो अंडर रूट बी स्क्वायर बी होता है, और 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब देखिए, मैंने इसमें कोई बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करी है, जैसे बहुत टॉपिक्स बहुत लोग पढ़ाते हैं जिस तरह से करते हैं। बिल्कुल क्लियर कट आपको समझाने की कोशिश करिए, और बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करिए। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको समझ में नहीं आता, मेरा फोन नंबर हमेशा मेंशन होता है। मैं ज्यादा, मेरे को आप सब्सक्राइब करेंगे तो बस मेरे को अच्छा फील होता है। मेरे इसके पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं कि मैं कोई मोनेटाइजेशन चाहता हूँ या कुछ चाहता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को मैथमेटिक्स आए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। बच्चे उससे पता नहीं क्यों डरते हैं। मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं हम हर एक इंडियंस की मैथमेटिक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जिससे हम लोग आगे बढ़े, अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे मैथमेटिशियन बने। और 9th ऐसी क्लास है, अगर आपने पहला चैप्टर ढंग से पढ़ लिया, बेसिक्स अगर अच्छे तरह पढ़ लिए, तो आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। ओके, यही मैं कंक्लूड करता हूं, और आपको फिर मिलता हूं इसके आगे एक और टॉपिक लेके इसी से रिलेटेड। तो वीडियो इसके फर्दर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेसिकली इसमें 5 + 7 अंडर ब्रैकेट 5 + 7 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2 + 5। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली आ गया 5। तो ये आप अपने आप कर लेना, ये क्वेश्चन को ज़्यादा कठिन नहीं है। ये भी a + b होल स्क्वायर, a² + b स्क्वायर, इसको प्लस 2ab, ये तीसरा हो गया a + b a - b a² - b स्क्वायर। ये भी आप कर लेंगे -b और +b a + b a - b a² - b स्क्वायर। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप इस क्वेश्चन को कर लेना अपने आप। रेशनल डिनोमिनेशन 1/√2 को रेशनलाइज द डिनोमिनेशन, इसको कर लेंगे तो सेम इसी तरह का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे √2 है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये √2 है। सेम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये नंबर सेम ही रहता है। बेसिकली सेम से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि नीचे वाला मतलब रूट फॉर्म से बाहर निकल जाए। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही किया इसमें, √2/2, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, रूट तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये √2 इंटू √2 = 2, और √2 इंटू 1, तो ये √2 हो गया। इसका ये कर लेना आप इसके आगे। ऐसे ये क्वेश्चन भी है 1/2 + 3। तो 2 + 3 जो किया है, ये थोड़ा मिट गया है, 1/2 + √3 डिनोमिनेटर में। तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 + 3 है, तो आप इसको 2 + 3 से भी कर सकते हैं, 2 - 3 से भी कर सकते हैं। तो 2 + 3 से करने से क्या होता है, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। 2 + 3 2 - 3, तो a² - b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। तो 2 - 3 यहाँ पे किया, तो डिनोमिनेटर में किया, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर 2 - 3, 4 - 3 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 3 रह गया। इसी तरह से इसको किया है, नीचे माइनस है, √3 - 5, तो इस √3 - 5 को आप यहाँ पे आपने माइनस से किया, तो ये हो गया था सॉल्व। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस से कर दिया इन्होंने, इसीलिए जिससे वो a² - b स्क्वायर का फार्मूला लग जाए। तो a - b, a + b, a², तो √3 हो गया, a², 3 हो गया, -b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर -5 हो गया। तो ये इस तरह से सॉल्व किया है। तो ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में जैसा नंबर है उसके अपोजिट रखना है आइडेंटिटीज, मतलब फैक्टर्स जो बेसिकली मल्टीप्लाई करने के लिए होते हैं वो अपोजिट रखना। जैसे √3 -5 है तो +5 कर देना। ऐसे अभी अगले क्वेश्चंस भी है, प्लस है तो माइनस भी कर देना। यहाँ प्लस ऑलरेडी है, ठीक है। 1/7 3√5 2 बेसिकली ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको यहाँ प्लस है तो आप माइनस कर देना, जिससे को a - b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाए। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा डिनोमिनेटर हो उसका अपोजिट रखना पड़ेगा, सेम फैक्टर आपको रखना पड़ेगा। जैसे प्लस है तो माइनस वाला रख दीजिए, माइनस है तो प्लस वाला रख दीजिए, माइनस है तो प्लस वाला रख दीजिए।
इसी तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, कर लीजिए, तो पहले भी करा हुआ आपने 8th क्लास में भी। ए मल्टीप्लाई ए एम मल्टीप्लाई बाई ए एन, ए प्लस एम एन हो जाता है। ए एम होल स्क्वायर एन है तो ए एम एन हो जाता है। ए एम अपॉन ए एन है तो ए एम माइनस एन, एम एन माइनस एन एक्सपोनेंट्स और ए बेस है इसमें। इसी तरह से और भी हो जाएंगे आपके। अब ये 4th वाला है, ए एम इंटू बी एम, तो ए बी टू द पावर एम कर दिया। इसमें ए एन एम नेचुरल नंबर्स है, ए इसमें बेस है और एम एन एक्सपोनेंट्स है बेसिकली, और कुछ ज्यादा समझने की बात नहीं है। नाउ ए इज ग्रेटर देन 0, बी ए रियल नंबर, एन इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें ये थोड़ा सा एन इसमें पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना। ए इज ग्रेटर देन, तो इसको इन्होंने इस तरह से लिखा है एन टू द पावर ए इज इक्वल टू बी है, तो ये हो गया आपका बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से भी इसको डिनोमिनेट इज बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब बी को इन्होंने फर्दर सॉल्व कर दिया, एन टू द पावर ए, तो ए की पावर बी को हटा के छोड़ो, इसको अपन इस तरह से भी सॉल्व कर लेते हैं। ए की पावर 1 अपॉन एन, जब भी एन बाहर होता है, रूट के बाहर होता है, उसको अपॉन में लिखा जाता है। अगर मान लो यहाँ 3 होता तो 1 अपॉन 3 लिखा जाता, यहाँ एन है तो 1 अपॉन एन लिखा गया है, यहाँ 4 होता तो यहाँ 1 अपॉन 4 लिखा जाता है। बेस ए जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसका एक्सपोनेंट 1 अपॉन हो जाता है। तो जैसे 3 स्क्वायर रूट 2 है तो 2 की पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसको आप इसको सॉल्व करोगे तो भी सेम। अच्छा, अगला कर लेते हैं 4, 3/2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, 1/2, 1/2, 3.2 को तोड़ लिया, 1/2, 1/2, 1/2 पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को हमने तोड़ कर रख लिया, इस तरह से रख लिया। तो 4 को अपन 3/2 भी लिख 4 को अपन 3/2 भी लिख सकते हैं। 4 को हम 4 1/2 भार 3 भी लिख सकते हैं। तो 4 का हाफ जब एक्सपोनेंट 4 किसी भी चीज का एक्सपोनेंट अगर हाफ होता है तो वो उसका स्क्वायर रूट निकालो, 4 का 2 हो जाता है। तो ये 4 की एक्सपोनेंट 1/2 है तो उसको 2 भी लिखा जा सकता है। आप 4 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये यही ऐसे ही किया है, ये 2 हो गया और 3 बाहर है ही, तो ये 8 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 4 3/2 को अपन 4 एक्सपोनेंट 3 बाहर हाफ लिख देते, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 ही होता है, तो इसको इस तरह से लिख दो। 4 का पावर 3 है तो 64 हो जाएगा, 4 × 4 × 4 64, हाफ बाहर है तो इसका 64 का वो स्क्वायर रूट निकाल लो, वो यही लिख दिया, और कहीं ना कहीं 64 का स्क्वायर रूट निकाला तो 8 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे, आप बहुत अच्छी तरह सीख लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली सवाल क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको मैंने थ्योरी इसलिए पढ़ाई है क्योंकि क्वेश्चंस तो आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सब थ्योरियों से। तो इस थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको समझने में कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी। तो ये सब आप आइडेंटिटीज याद रखना, ये सब लॉज याद रखना, पैटर्न्स याद रखना, आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सी यू अगेन विद न्यू टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। सब्सक्राइब कर देना यार।